सैमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ KR मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हमारी बहुत मजे मजे की रेसिपीज को बहुत इंजॉय करते होंगे। हम लोग डेली आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज लेके आते हैं। उस तरह आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सा एक पुलाव, कोफ्ता पुलाव। ये बहुत सिंपल चीज़ों से बन जाता है, घर की आम चीज़ों से बन जाएगा, तो ये खाने में बहुत ही लजीज होता है। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, कोफ्ता पुलाव के लिए सबसे पहले कोफ्ते तैयार करते हैं, इसका कीमा तैयार कर लेते हैं। ये 2 मीडियम प्याज हैं, चॉपर में डाल दिए मैंने। 3 सब्ज़ मिर्च हैं, ये आपके टेस्ट पे करती है, अगर ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 इंच का अदरक का पीस ले लिया, वो भी इस पे जाएगा। 4 जो है लहसुन के हैं, वो भी जाएंगे। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, ये इस पे जाएगा। मोटा मोटा काट ले, कोई मसला नहीं है, अभी इसमें ग्राइंड हो जाना। इसको हम एक दफ़ा चलाएँगे। इसको बिल्कुल बारीक करना है। एक दफ़ा मैं साइड में से उतार देता हूँ सारा। इसको 1-2 मिनट फिर चलाएँगे। चलो, ये प्याज वगैरह हमारा सारा बारीक हो गया। अब इस पे जाएगा हमारा आधा किलो चिकन है, बोनलेस, हो जाएगा। चलो, ये 1/2 टेबल स्पून इस पे जाएगा नमक। 1 टीस्पून जाएगा इस पे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इस पे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इस पे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून जाएगा इस पे हल्दी पाउडर। ये स्पाइस आप पे डिपेंड करता है, जो से मर्जी आप डाल लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून जाएगा इस पे ड्राई मिल्क पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इस पे क्रश चिली फ्लेक्स। चलो जी, कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे मकई का आटा। मकई का आटा निकाल कर डालना है, इसके अंदर कभी भी नहीं डालना आपने। और जिनके पास चॉपर ना हो वो क्या करें? वो मशीन से निकलवा लें, जो बारीक जाली वाली मशीन होती है उसमें से भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें से आपको प्याज जो है उसका पानी ड्राई करना पड़ेगा। निकाल के प्याज लहदा और कीमा लहदा। ये देखें जी, ये कीमा शक्ल में आ गया। चलें जी, अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे मकई का आटा। 2 टेबल स्पून जी, आटा आपको पहले बोला कि बाइंड करके कीमे से बाद में डालना। अब इस सारा में जी, इसको मिक्स करेंगे। चलो जी, ये आटा हम लोग क्यों डालते हैं? इससे ज़रा बाइंडिंग सही हो जाती है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसमें चनों का आटा भी डाल सकते हैं, भुने हुए चने होते हैं जी। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लावर का फ्लेवर जो है वो ज़रा डल हो जाता है। मकई के आटे से या चनों से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलें जी, इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अभी 15 मिनट के लिए हमने अपने कीमे को फ्रीजर में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। जी, अब इसका हम बनाएंगे बॉल। कोफ्ते, हाँ। आजकल करेंगे ऑयल। अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये देखिए, ये अच्छा, सिंपल बॉल। जिस मर्जी साइज़ के आप तैयार कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए जी, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में गोल हो जाएगा। बाकी अगर कोई कसर रह जाएगी तो कढ़ाई में जब फेंकेंगे इसको बिल्कुल ये गोल हो जाएगा।
खुद ही गोल हो जाएगा। हम तो ऐसे निकाल के फेंकते हैं तो बहुत गोल हो जाते हैं। वैसे ये कोफ्ते बनाने के लिए जो हमने ये कीमा वगैरह बनाया और इसकी मैरिनेशन वगैरह की है वो काफ़ी इजी था, है ना? इजी ही करते हैं ताकि हमारे देखने वाले बनाने वालों के लिए इजी हो, कोई मसला ना हो, कोई बाजार से ऐसी चीज़ ना डालनी पड़े जो उनको मिले ना। ये बिल्कुल घर की ही मसाले हैं। मसालों में भी कोई मसला नहीं है, जो चीज़ आप नहीं खाना चाहते मसाला ज़रूरी नहीं है इसमें गर्म मसाला भी हो या जितने भी स्पाइसी, खाली हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं। वैसे ओवरऑल ये इजी टू कुक है? जी बहुत ईजी है। ये तकरीबन आधा किलो कीमा था, इस पे हमारे 16 से 17 कोफ्ते अच्छे साइज़ वाले बन जाएंगे। आधा किलो कीमा? जी आधा किलो। ये ऑयल हमने रख दिया इसको फ्राई करने के लिए कोफ्तों को। ये मीडियम हीट पे मैंने रख दिया। बहुत ज़्यादा आपने इसको तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम हीट पे ही होगा गरम। ये देखें जी आधा किलो कीमे के हमने अच्छे वाले साइज़ के 15 कोफ्ते बना लिए हैं। ये सिर्फ आधा किलो बोनलेस चिकन था। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ये 20 से 22 बन जाएंगे। अभी हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। जी ऑयल गर्म हो गया हमारा, इसमें हम डाल देंगे सारे कोफ्ते। करके कितनी देर में ये फ्राई हो जाएंगे? बस कलर इसका ब्राउन करेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको फ्रीज कर लें। 6 माह तक भी इन कोफ्तों को कुछ नहीं होगा। जब मर्जी निकाला, कोफ्ते बना लिए, मसाला तैयार किया, उसमें कोफ्ते डाल लिए। इसको डालने के बाद आपने हिलाना नहीं है, ये खुद ही पकते रहेंगे। ये जाग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसके बबल्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब है इसका पानी खुशक हो गया है। अभी हम इसको ऐसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट। इसको हम गोल्डन ब्राउन तक करेंगे। अभी ये आधे होने वाले, अभी इसको 3 से 4 मिनट और लगेंगे। टोटल 8 से 9 मिनट टाइम दिया इसने। 8 से 9 मिनट? जी 8 से 9 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ये। अब इसको जैसे मर्जी हिलाएं ना, ये टूटेगा। इसको घुमाते रहें ताकि एक जैसे फ्राई हो जाए सारे हमारे। और इसका फ्राई के बाद साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलो ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो गया। चूल्हे को बंद कर देंगे, इनको निकाल लेंगे। कितना अच्छा कलर आ गया। इस तरह आप इसको फ्रिज में फ्रीज कर लें ठंडा होने के बाद, तो 6 माह तक भी आप रख देंगे। तो ना तो ये जुड़ेंगे आपस में, ना ये ख़राब होंगे। ऐसे पका के? जी ऐसे फ्राई करके। जब दिल किया निकाला, ग्रेवी बनाई, उसमें डाल के दम लगा दिया। सालन कौरमा आपका बिल्कुल तैयार। इस तरह आप इसको बीफ के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं। ये चिकन के थे तो इसलिए ये जल्दी पक गए हैं, जल्दी गल गए हैं। अगर ये बीफ के हों कोई फ़र्क नहीं, बीफ के भी होंगे, बीफ के भी ऐसे ही बनेंगे। फ्राई करके आप रख लें तो किसी भी मसाले में डालेंगे बिल्कुल तैयार होंगे, चाहे मटन के हों चाहे बीफ के हों। तरीकाकार एक ही है बनेगा। इतनी ही देर लगेगी? कितनी ही देर लगेगी इसको भी? 8 से 9 मिनट। जी। तो अब हम अपना पुलाव रेडी करते हैं। जी अब पुलाव रेडी करेंगे। ये 70 से 80 ml में डालूंगा इसमें ऑयल, क्योंकि हमारे चावल हैं 800 ग्राम जी, 3 गिलास। अभी ऑयल को हम गरम होने देंगे? थोड़ा सा गरम होने देंगे। आगे इसमें प्याज डालना जी। ये ऑयल गरम हो गया, ये एक मीडियम प्याज है, ये प्याज इसमें जाएगा। प्याज पहले हम फ्राई करेंगे। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, क्योंकि पुलाव में हल्का गोल्डन ब्राउन होता है, बिरयानी में डार्क होता है। चलें जी, ये 1.5 टेबल स्पून जाएगा इस पर नमक। ये हम सारे इसके स्पाइस लगा तैयार कर लेते हैं जी। 1.5 टेबल स्पून गया इसमें नमक। 1 टेबल स्पून जाएगी इस पर
रेड चिली फ्लेक्स के 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर कलवंजी। चलें जी, स्पाइस हमारे रेडी हैं। 2 टमाटर हैं जो मैंने काट लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये जाएंगे इसमें। यही स्पाइस है बस जी। इमली जाएगी इसमें, वो बाद में डालेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि पुलाव जितना भी वाइट होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल वाइट पुलाव बनता है, जैसे काबुली वाइट पुलाव होता है। तो बस सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे। तो देखें, ये सफ़ेद ही शक्ल में मैंने रखा है, क्योंकि ये वाइट पुलाव बन रहा है, इसको हम वाइट ही रखेंगे। अब इसमें जाएंगे हमारे 2 टमाटर, टमाटर के साथ ही जाएंगे इसमें सारे स्पाइस। इसके ऊपर 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। अब 2 टेबल स्पून जाएंगे इसमें इमली के, और अब इसमें साथ ही जाएंगे जो कोफ्ते हमने बनाए हैं। चलो अब इसमें जाएंगे 3 गिलास पानी, क्योंकि चावल हमारे 3 गिलास हैं। इसमें हमने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया, क्योंकि चावल हमारे 3 गिलास हैं, और इसको 3 गिलास ही हमने पानी डाला। इसका बॉयल आने देंगे। चलें, जब इसको बॉयल आने वाला है, इसमें 4 से 5 साबुत हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। चलें जी, बॉयल आ गया। इसमें जाएंगे चावल 3 गिलास, चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। 1-2 पानी से नितार के इसका, तो ये देखें जब इसको तो हिला दिया, ये तो हिला दिया, आँच मैंने तेज़ कर दिया। इसको बॉयल आने देंगे, फिर इसको लगाएंगे दम। चलें जी, ये देखें अब दम लगा देंगे इसको। पानी कुछ हो गया, इसको हम दम लगा देंगे 15 मिनट का। अब हमने इसको 15 मिनट का दम लगा दिया। हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलें, 15 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह, रेडी है, इसको डिस्प्ले कर दें। ये देखें जी, जबरदस्त। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कितना इजी टू कुक था, आप लोग इसको घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। उसके लिए हमारे शेफ ने, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, एक फूल सा बनाया है। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है जी। इसको हम रख देते हैं इस पे। ये लीजिए, हमारा कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी है। रेडी हो चुके हैं। हमारा पुलाव इतना मज़ेदार, इतना यमी है, और इसकी खुशबुएं तो हर जगह ही फैली हुई हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, आपके लिए लाएंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।